Hello everyone, welcome to our channel Lalita Malviya Gurukul, and today our topic is reverse transcription. रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन आप कहेंगे टीचर सेंट्रल डोग्मा में तो ट्रांसक्रिप्शन होता है. बेसिकली बेटा सेंट्रल डोग्मा जो प्रोसेस है इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, जिसकी पहली स्टेप है ट्रांसक्रिप्शन, सेकेंड स्टेप है ट्रांसलेशन. लेकिन यहाँ मैंने लिखा है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन. देखिए पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है बेटा. ट्रांसक्रिप्शन में ये होता है कि डीएनए जो है वो आरएनए का सिंथेसिस करता है. आरएनए मतलब एमआरएनए का, है ना. लेकिन मैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ये ट्रांसक्रिप्शन है, रिवर्स मतलब कि वह प्रोसेस जिसमें आरएनए डीएनए का फॉर्मेशन करे या आरएनए डीएनए को कोडिंग करे, सिंथेसाइज करे, दैट इज कॉल्ड रिवर्स. ये क्या हो रहा है, ये रिवर्स हो रहा है ना. ट्रांसक्रिप्शन ही है पर ये क्या हो गया, ऐसे डायरेक्शन में न जा करके क्या हो गया, रिवर्स. मतलब डीएनए से बेसिकली हमने पढ़ा है कि आरएनए का सिंथेसिस हो रहा है, लेकिन यहाँ आरएनए डीएनए का सिंथेसिस करता है. तो ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के बारे में ही आज हम पढ़ेंगे कि ये क्यों होता है और किस में होता है और उसको कैसे डिटेल हम उसको समझ सकते हैं. तो रिवर्स जो ट्रांसक्रिप्शन है बेसिकली इसके बारे में सबसे पहले जिसने नोट किया था या जिस साइंटिस्ट ने हमें बताया था वो साइंटिस्ट का नाम था एम टेमिन एंड डी बाल्टीमोर. ये जो साइंटिस्ट थे इसमें से भी बेसिकली सबसे ज़्यादा अगर इसमें किसी का कंट्रीब्यूशन है तो वो टेमिन का है. इसीलिए इस प्रोसेस को टेमिनिज्म भी कहा जाता है. क्या कहा जाता है, टेमिनिज्म, बिकॉज ऑफ द कंट्रीब्यूशन ऑफ टेमिन. इन्होंने ये ट्रांसक्रिप्शन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन नोट किया था 1971 में. ठीक है, इसे देखा गया था सबसे पहले वायरस, और वो वायरस भी कौन से थे, रिट्रोवायरस. रिट्रोवायरस या यूं कह लें इसे ट्यूमर वायरस भी कहते हैं, कैंसर वायरस भी कह सकते हैं आप. तो बेसिकली इन वायरसेस में इसे नोट किया गया था. वाई, बिकॉज इन वायरस in this type RNA present as a जेनेटिक मटेरियल, क्योंकि इनमें आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है. इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इन रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन. इन वायरसेस में आरएनए जो है जेनेटिक मटेरियल के रूप में होता है. और बेसिकली इन यूकैरियोटिक सेल या हम यूँ कहें कि इन ह्यूमन बींग्स, हमारी सेल्स में जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या है, डीएनए है. डीएनए ही जितनी भी मेटाबॉलिक कैटाबॉलिक एक्टिविटीज़ है उसको कंट्रोल कोऑर्डिनेट करता है. बट इन वायरसेस जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो आरएनए होता है. दैट मीन्स कि यहाँ पर आरएनए ही डीएनए का फॉर्मेशन भी करेगा और फिर आगे जो प्रोटीन सिंथेसिस होगा वो भी इस आरएनए से ही स्टार्ट होगा. कैसे, देखिए ये जो वायरस है ना, इस वायरस में क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर यदि बेसिकली आप थोड़ा सा देखें तो ये कैप्सिड, इसे हम कैप्सूल भी कहते हैं. क्या कहते हैं, कैप्सूल. ठीक, अब इसमें क्या होता है कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या है, आरएनए है, और एक विशेष प्रकार का एंजाइम पाया जाता है. जैसा कि आप इन यूकैरियोटिक सेल ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस डिटेल में समझेंगे, इस पर भी मेरा पर्टिकुलर वीडियो है जिसे आप मेरे इस चैनल पर देख सकते हैं. तो उस ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में एक एंजाइम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, या यूँ कह लें कि ट्रांसक्रिप्शन टोटली डिपेंड ऑन दैट एंजाइम, और उसका नाम था आरएनए पॉलीमरेज. पर यहाँ पर इस ट्रांसक्रिप्शन में भी एक एंजाइम का वेरी इंपॉर्टेंट रोल है, वो है ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम. कौन सा, ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम. ये एंजाइम जो है इस वायरसेस में प्रेजेंट होता है, और यही वो एंजाइम है जो एक वायरस को होस्ट, ये कौन सी सेल है, होस्ट सेल, जिस पे वो इन्फेक्शन करता है, जिस
को इन्फेक्ट करता है। तो ये ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम जो है यही वो एंजाइम है जो इस वायरस की एंट्री होस्ट सेल में करवाता है। यही वो एंजाइम है जो क्या करवाता है, इस वायरस की एंट्री जो है वो इस होस्ट सेल में कराता है। कैसे? अब जब ये एक वायरस है मान लीजिए और ये होस्ट सेल को इन्फेक्ट किया, क्या इंटर होगा इसमें से, क्या इंजेक्ट कर देगा ये जो ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है इसने क्या किया, ये वायरस और इसकी दोनों की सेल वॉल को क्या कर दिया, कैप्चर कर दिया। स्वाभाविक है जब होस्ट सेल की वॉल कैप्चर हो गई दैट मीन्स कि यहाँ पर इस आरएनए को एंट्री मिल गई। इस वायरस ने अपना आरएनए इंजेक्ट कर दिया, किसमें, होस्ट सेल में। ये आरएनए आ गया। अब ये आरएनए कोडिंग करेगा, किसकी कोडिंग करेगा, ये आरएनए आगे चल कर के डीएनए का फॉर्मेशन करेगा। आरएनए से क्या बनेगा, ये वायरल आरएनए है और इस आरएनए से क्या बना, ये डीएनए। यही वो प्रोसेस है जिसका नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। क्यों? क्योंकि एक नॉर्मल ट्रांसक्रिप्शन में यूकैरियोटिक में हमने क्या देखा कि डीएनए सिंथेसाइज आरएनए, पर यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, आरएनए सिंथेसाइज अ डीएनए, दैट इज कॉल्ड रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है। अब ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में क्या बना, ये आरएनए डीएनए हाइब्रिड, इसे क्या कहते हैं, आरएनए डीएनए हाइब्रिड। ठीक है। इस आरएनए से एक डीएनए फॉर्मेशन हुआ। अब ये डीएनए जो है आगे चल करके ये होस्ट सेल के अंदर ही होने वाली सारी प्रोसेस बता रहे हैं आपको। ठीक है। ये जो डीएनए है ये डीएनए आगे चल करके किसका फॉर्मेशन करेगा, ये अब डीएनए जो है आगे एमआरएनए की कोडिंग करेगा। ये डीएनए से ही एमआरएनए बनेगा जो आगे चल करके प्रोटीन सिंथेसिस करेगा। अब ये यहाँ पर कौन सी प्रोसेस हुई, ट्रांसक्रिप्शन से एमआरएनए सिंथेसिस हो गया। एमआरएनए आगे चल करके क्या बनाएगा, प्रोटीन। अब ये जो प्रोटीन है ये कौन सा प्रोटीन है, वायरल प्रोटीन है। ठीक है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन प्रोसेस। ये ट्रांसलेशन प्रोसेस हुई, प्रोटीन का सिंथेसिस होगा। ये वायरल जो प्रोटीन बना है इससे क्या बनेगा, कैप्सिड, क्योंकि बिकॉज ये कैप्सिड जो है वो बेसिकली किसका बना होता है, प्रोटीन का बना होता है। ठीक है। अब ये प्रोटीन से कैप्सिड का फॉर्मेशन होगा, एंजाइम्स का फॉर्मेशन होगा। एंजाइम कौन सा, यही ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। जब ये दोनों चीज़ें कंटेंट आ गई इस आरएनए से, ये जो जेनेटिक मटेरियल आरएनए है इससे कुछ आरएनए और तैयार हो जाएंगे, है ना, कॉपी, इसके कॉपीराइट या डुप्लीकेशन होगा तो जेनेटिक मटेरियल और तैयार हो जाएगा। तो ये तीनों कंटेंट हो गए एक वायरस के, 1, 2 और ये 3, कितने, तीनों। ये तीनों जब कंटेंट आपस में मिलेंगे तो एक न्यू वायरस का फॉर्मेशन होगा कुछ इस तरह से, है ना। और एक वायरस से एक नहीं, लॉट्स ऑफ, यहाँ पर लॉट्स ऑफ वायरस का फॉर्मेशन होगा और वो जो भी होस्ट सेल है वो पूरी तरह इन्फेक्टेड हो जाएगी। ठीक है। फिर अल्टीमेटली जब ये वायरस संख्या में बढ़ जाएंगे ये उस होस्ट सेल को कैप्चर करके पूरे बॉडी को इन्फेक्ट कर देंगे, है ना। तो इस तरह से एक वायरस जो है वो इस तरह से होस्ट सेल को क्या करता है, इन्फेक्ट करता है, उसमें डिसीज स्प्रेड करता है। हमको सिर्फ यहाँ इतना समझना है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन वह प्रोसेस है जो वायरसेस में होती है और यहाँ पर आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल उस डीएनए का फॉर्मेशन करता है जिससे आगे की जो प्रोसेस है प्रोटीन सिंथेसिस की वो स्टार्ट होती है। बट ये एक नॉर्मल ट्रांसक्रिप्शन यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन के जस्ट अपोजिट है। वहाँ डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पर आरएनए से डीएनए का फॉर्मेशन होता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। आई होप आपको समझ में आया होगा। इफ़ यू लाइक प्लीज़ सब्सक्राइब इट। थैंक यू।